हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम एसएससी और सभी परीक्षाओं के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। केंद्रक झिल्ली ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? पाइरूवेट, एटीपी, एडीपी, ग्लूकोज। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा एटीपी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आप इसको कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कोशिका का अगर ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें इसका आंसर होगा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका की आत्महत्या थैली की बात करेंगे तो लाइसोसोम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जिकाय। आंसर होगा कोशिका द्रव्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S और 40S, 60S और 40S, 50 और 30S, 0S और 30S। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो उप इकाई संरचना है वह 50 और 30 की होती है, तो 50S और 30S। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाव कहलाता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 32 किलो मोल, 32.5 किलो मोल, 30.5 किलो मोल, 33 किलो मोल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 30.5 किलो मोल। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। गलत कथन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ऑप्शन डी गलत कथन है। नेक्स्ट, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है राइबोसोम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा झिल्ली। पावर हाउस ऑफ सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? प्लाज्मा कोशिकाएं, घनाभाकार कोश उपकला, सल्की उपकला, मास्ट कोशिकाएं। सल्की उपकला जो है प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में के निम्न में से किस कोशिकांग की को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? कवकों पर, जंतुओं पर, विषाणुओं पर, शैवालों पर। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। पहला तो क्या बना कि जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा ये दिया गया था। अब बात करेंगे कि किन जीवों पर नहीं लागू होता है, तो वो विषाणु होते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डी प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट, किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका।
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। मेटाफेज ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? कर्णीय, कोशिका द्रव्य, उल्ब, फुफ्फुसीय। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो मौजूद जेली जैसा द्रव्य या पदार्थ होता है, इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका, कोशिका द्रव्य, रिक्तियां, जीव द्रव्य। जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है? जल, विद्युत रासायनिक स्पंदों, हार्मोन, प्रोटीन। आंसर होगा जल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके अपने डीएनए होते हैं और राइबोसोम भी होते हैं, तो वह होंगे लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? रसधानी, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? गोल्जी काय में, रसधानियों में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कोशिका के अंदर जो है अपशिष्ट उत्पादों को रसधानियों में संचित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन ए हरित लवक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी, लवक। लवक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्ण लवक, जीव द्रव्यक। अवर्णी लवक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ों और पुष्पों में, पत्तियों और प्ररोहों में, तने और जड़ों में, पुष्पों और पत्तियों में। आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्तियों और प्ररोहों में। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने अब तक समाधान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बने रहे समाधान परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।